ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा किया। सूत्रों के मुताबिक हमले में शामिल आतंकियों को पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो द्वारा मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। ये जानकारी खुद जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद लश्कर ए तैयबा के कैडरों से पूछताछ और आतंकी ठिकानों की तफ्तीश के दौरान सामने आई। पहलगाम हमले पर एक और बड़ा खुलासा। आतंकियों को मिली थी मिलिट्री ट्रेनिंग। एसएसजी ट्रेनिंग ले चुके आतंकी घाटी में एक्टिव। आईएसआई की खौफनाक साजिश, छोटे ग्रुप से बड़ा हमला। फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पहलगाम हमले से जुड़ी साजिश की परतें जैसे जैसे उधड़ रही हैं, पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है। इससे पहले कि हम इस नई कहानी की पूरी क्रोनोलॉजी बताएं, पहलगाम हमले से जुड़ी नई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यह सीसीटीवी वीडियो बैसरन घाटी के मार्केट का है। दोपहर 3:40 के आसपास इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अचानक बाजार में पैनिक क्रिएट हो जाता है। और अब आपको आतंकियों के हाइड आउट से जुड़ी ये तस्वीरें दिखाते हैं। इन्हीं तस्वीरों के बाद जांच एजेंसियों को ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो बताते हैं कि इस हमले में शामिल आतंकियों को पाकिस्तान की मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग मिली हुई थी। पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि लश्कर से जुड़े कई आतंकियों ने जम्मू कश्मीर की जेल में बैठकर हमले की पूरी स्कीम बनाई थी। सूत्रों की माने तो घाटी में इस वक्त 15 से 20 ऐसे आतंकी कमांडर एक्टिव हैं, जिन्हें पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी की ट्रेनिंग मिली है। ये दुर्दांत कमांडर विदेशी आतंकियों के छोटे छोटे ग्रुप को लीड कर रहे हैं और इनका मकसद है सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। जांच एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे आईएसआई की बड़ी साजिश है। पिछले कुछ सालों में 3 बड़े जो आतंकी हमले हुए हैं, पहलगाम, गांदरबल, ये कोई संयोग नहीं है बल्कि एक तरह का प्रॉक्सी वार है और आईएसआई इसको पूरी तरीके से प्लान कर रहा है और अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। जब पाकिस्तान की सेना की स्पेशल यूनिट भारत में आम लोगों पर हमला करने वाले आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही हो, तो सवाल सिर्फ हमला रोकने का नहीं बल्कि उस टेरर ट्रेल को खत्म करने का है, जिसके जरिए बार बार हमारी सीमाओं की आड़ लेकर ये जंग छेड़ी जाती है। और अब आपको पहलगाम के उस अम्यूजमेंट पार्क से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसको लेकर खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि आतंकियों ने बैसरन के अलावा यहां भी रेकी की थी। हमले की जांच लगातार पहलगाम आतंकी हमले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनको और आतंकवादी अपना निशाना बनाना चाहते थे और उनमें से एक है यह पहलगाम का अम्यूजमेंट पार्क। लेकिन उन्होंने क्यों इस पार्क को निशाना नहीं बनाया, न्यूज 18 इंडिया आपको यह बताता है। देखिए, क्योंकि यह पार्क मैदानी इलाके में स्थित है और यहाँ के आसपास जो है वो सुरक्षा है, यानी कि आसपास पुलिस पोस्ट है, लोगों की आवाजाही होती है और अगर आतंकी यहाँ पर फायरिंग करते तो लोग आसानी से इधर उधर इस मैदानी इलाके में बच निकलते और उनका जो टारगेट होता, डैमेज होता, वह कम होता। और ठीक इसके पीछे अगर आप देखिए तो वो बेचैन घाटी है, वहां पर आतंकियों ने अपने टारगेट को यानी कि जो मासूम लोगों को निशाना बनाया, क्योंकि उनके बचने का रास्ता नहीं था। और इसके अलावा आरू वैली को भी आतंकवादी अपना निशाना बनाना चाहते थे सूत्रों के मुताबिक, लेकिन उस जगह पर भी सुरक्षा थी, उस जगह पर भी पुलिस की मौजूदगी थी, इसलिए उन्होंने निशाना नहीं बनाया। और
इसी तरीके से अम्यूजमेंट पार्क को भी यहाँ पर निशाना नहीं बनाया और एक पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने वैशरन घाटी से निशाना बनाया उन्होंने टूरिस्ट को, और उसके बाद वह भाग निकले। यहाँ क्यों नहीं बनाया निशाना? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर स्केप रूट भी नहीं था।